So, hello students, welcome to Pass by Knowledge YouTube channel. Pass by YouTube channel पे आपका स्वागत है where you are definitely going to pass through some knowledge. Yes friends, आज का टॉपिक है OSI मॉडल. OSI for Open Systems Interconnection. Open Systems Interconnection मॉडल. OSI मॉडल क्या है? फ्रेंड्स, हम सब इंटरनेट यूज करते हैं. इंटरनेट का आपको पता होगा. आपको पता है कि इंटरनेट का बेसिक यूज क्या है. हम इंटरनेट से जनरली क्या करते हैं. इंटरनेट का एकदम बेसिक पर्पस क्या होता है. एक बेसिक चीज इंटरनेट क्या करती है, किस तरह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कैसे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में वर्ल्ड वाइड डिस्टेंस पे है लेकिन फिर भी आपस में डिवाइसेस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं. ये सब क्या आपने कभी सोचा है? तो यस फ्रेंड्स, ये सभी का आंसर आपको मिलेगा इस OSI मॉडल में. यस फ्रेंड्स, OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मतलब ब्रीफली एकदम डिटेल में आपको इस मॉडल में दिखाया जाता है कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगहों पर डेटा ट्रांसफर होता है. फ्रेंड्स, इसके लिए हम समझते हैं कि इंटरनेट क्या है. इंटरनेट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस. बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का नेटवर्क है इंटरनेट. मीन्स एक इंटरनेट पर बहुत सारे नेटवर्क्स बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है. ये एक जाल है, डिवाइसेस का जाल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. इज इंटरनेट. एंड इंटरनेट का एकदम बेसिक पर्पस क्या है? दैट इज टू, अगर आप गाने सुन रहे हो या फिर कोई वीडियोस देख रहे हो या फिर कुछ आर्टिकल वेबसाइट सर्फ कर रहे हो या फिर फेसबुक पर सर्फ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका कुछ ना कहीं आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर हो. दैट इज द बेसिक जनरल पर्पस ऑफ इंटरनेट. ओके. सो कहीं ना कहीं आप कुछ भी करो इंटरनेट पर, डेटा ट्रांसफर तो होता ही. एक जगह से बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर होता है. चाहे आप कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी हो, अगर आप यूएसए में बैठे हो, अगर आप इंडिया में बैठे हो, अगर आप कनाडा में बैठे हो, कहीं पर भी हो, आप अगर यूएसए में सर्वर है तो आप इंडिया से उसको एक्सेस कर सकते हो. कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब कोई भी कोने से एक कोने से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ इंटरनेट. तो इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर होता है. बेसिकली क्या होता है? डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक एंड पॉइंट्स पर डेटा ट्रांसफर होता है बहुत इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में, दैट इज इंटरनेट के बीच में. ओके फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, OSI मॉडल ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट है. कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये चीज आता है OSI मॉडल. तो OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा स्टडी है जो हम जो दो डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं फॉर डेटा ट्रांसफर. दो डिवाइसेस इंटरनेट में या क्लाइंट और सर्वर या फिर वन डिवाइस दूसरे डिवाइस से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डेटा ट्रांसफर. दो डिवाइसेस के बीच में या फिर क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, कैसे कनेक्शन क्रिएट होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है. वाई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है? फॉर द डेटा ट्रांसमिशन. के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस तरह से कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, कैसे वो कम्युनिकेट करता है, डेटा ट्रांसफर किस तरह से होता है, इन सभी का मेथड, ये सभी का फंक्शन डीपली आपको पूरा मेथड जो है तो इस OSI मॉडल में पढ़ने को मिलेगा. ये OSI मॉडल ये एक ऐसा यही मॉडल है जो जिसके जरिए हम ये पूरा कम्युनिकेशन जो है तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में पूरे इंटरनेट में, चाहे इंटरनेट में हो, ऑफलाइन हो, कहीं से भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे या फिर क्लाइंट से सर्वर तक या फिर सर्वर से क्लाइंट तक जो कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, उसका प्रोसीजर, उसका पूरा फुल टू फुल मेथड समझाया जाता है इस OSI मॉडल में. अब ये जो OSI मॉडल ये किस तरह से एक्सप्लेन करता है? ये एकदम स्टैंडर्डाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड वे में इस चीजों को समझाया है. OSI मॉडल जो है तो स्टैंडर्डाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड वे में इस चीजों को समझाया है कि किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में. सो इसको डेवलप किया था ISO ने. ISO फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर इंटरनेशनल ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं. So this OSI model was developed by ISO in the year 1984. 1984 में इस ISO ऑर्गेनाइजेशन ने इस OSI मॉडल को बनाया था, जो डिस्क्राइब करता है, जो आपको अपने को बताता है कि किस तरह से एकदम स्टैंडर्डाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड वे में किस तरह से दो डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेशन होता है बिटवीन
टू डिवाइसेस, चाहे वो लैन नेटवर्क में हो या वैन नेटवर्क में हो या मैन नेटवर्क में हो, किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है। ओके सो ये जो एकदम कैटेगराइज वे में किस तरह से समझा है। अब एक जगह से जब दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। बेसिकली जो ज्यादातर यूज होता है प्रोटोकॉल्स इन द सेंस एक सेट ऑफ रूल्स। मींस अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह पर डेटा दूसरे डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर करना है, क्लाइंट से सर्वर तक, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है या फिर सर्वर से क्लाइंट तक, तो मुझे कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो दोनों डिवाइसेस में जिसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो दोनों डिवाइसेस को ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ेगा। मींस द सेंडर भी इस प्रोटोकॉल को यूज करेगा प्लस द रिसीवर। मींस दोनों ने भी एक समझौता कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई हम दोनों इसी कंडीशन के ऊपर इसी सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए। मैं कुछ बोलूंगा आप इस तरह से समझेंगे, आप कुछ वो कुछ बोलेगा तो मैं इस तरह से समझूंगा। इस तरह से एक समझौता हुआ है, एक डील हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि और एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। एक प्रोटोकॉल नहीं, एक जगह से दूसरे जगह तक एक डेटा को पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करते हैं जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। लंबा सफर नहीं मीन्स लंबा प्रोसेस, लंबा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो कैरी आउट करते हैं जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। मींस बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में अलग अलग कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, कम्युनिकेशन होता है, डेटा को पैकेट्स में डिवाइड होता है, डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन भर दिया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उसको अलग अलग रास्ते से भेज दिया जाता है डेटा को, एंड वहां से फिर कलेक्ट किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है, एंड देन कुछ डेटा मिसिंग है क्या ये देखा जाता है। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसेस होता है डेटा ट्रांसफर का। जिस तरह से एक अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप एक कोई गाना सुन रहे हो या फिर इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसके लिए जो डेटा आप तक पहुंच रहा है, ये सर्वर एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में एक सर्वर है, वहां पर ये वीडियो जो है तो स्टोर्ड है और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। तो ये किस तरह से पहुंच रहा है, ये डेटा पैकेट्स है। तो यही चीजों के बारे में अभी आप सीख रहे हो कि ये वीडियो आप तक किस तरह से पहुंच रहा है, उसे यही यूज करता है OSI मॉडल। OSI मॉडल आपको ये पूरा प्रोसेस समझाता है पूरा लेयर बाय लेयर एकदम स्टैंडर्डाइज्ड एंड कैटेगराइज्ड वे में। सो इसमें 7 लेयर्स होते हैं बेसिकली, जो और हर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं एक जगह डेटा ट्रांसफर के लिए, और इन प्रोटोकॉल्स को अपने यूज के हिसाब से हमने उसको लेयर बाय लेयर, हमने नहीं आई मीन ISO ने OSI मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया है और उसको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट लेयर्स में उन्होंने डिवाइड किया है। ऐसे 7 लेयर्स है, हर लेयर्स में कुछ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो यूज किया जाता है। हो सकता है वो एक लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हो, या फिर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हो सकता है एक लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हो, या फिर एक लेयर में से एक ही कोई प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो, या फिर एक लेयर में से 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोटोकॉल उसमें से यूज होती है। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से ये यूज होता है एप्लीकेशन लेयर, एक एक लेयर बाय लेयर हम इसको समझते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये 3 लेयर्स को कहा गया है सॉफ्टवेयर लेयर्स। ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स है वो सॉफ्टवेयर लेयर्स है। जो लास्ट 3 लेयर्स है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, आर कॉल्ड एज हार्डवेयर लेयर्स। एंड जो बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो मिडल में है, उसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल किया जाता है। ये एक मेजर रोल प्ले करती है। हर एक लेयर में कुछ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स है और हर एक लेयर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है, कुछ ना कुछ हेल्प करती है, मींस कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है एक डेटा से दूसरे डेटा, एक जगह से दूसरे जगह तक, दूसरे पॉइंट तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। एप्लीकेशन लेयर में डेटा जब आता है तो कुछ ना कुछ होता है फंक्शन परफॉर्म, प्रेजेंटेशन लेयर में आने के बाद कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह से सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, जिसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की वो एकदम इंपॉर्टेंट है, वहां इसीलिए उसको हार्ट ऑफ OSI कहा गया है। वहां पर डेटा का जो मेन प्रोसेसिंग होता है डेटा का, ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हर एक लेयर में कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म होती है एंड हेल्प करती है डेटा को ट्रांसमिट करने में। अब इसको ये 7 लेयर्स को याद रखने का एक तरीका है, हर एक जो लेयर है उसका फर्स्ट लेटर आप पकड़ लीजिए, A P S T N D T N D P।
तो इसको आप याद रखने के लिए इस तरह से इसको आप याद रखने से आप इस तरह से सोच सकते हैं, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से ये एक मेथड है इस 7 लेयर्स को रिमेम्बर करने का, याद रखने का। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ओके, ये याद रखते हुए आप इस 7 लेयर्स को याद रख सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड द लास्ट physical layer. These are the 7 layers of OSI model, which explains in detail that how the data is transmitted from one point to another point on the network of internet. इंटरनेट का जो जाल है उसमें एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करती है OSI मॉडल। OSI फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ लेट्स सी कि हर एक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है। हर एक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है एंड उसका क्या यूज है, वो क्या करता है, वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, FTP, DNS, HTTP, DHCP, टेलनेट एंड वेबसॉकेट। दीज आर सम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। अब जो जितने भी प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के अंडर आते हैं उसे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। सेशन लेयर के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं उसे सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स एंड फिजिकल प्रोटोकॉल्स। फिजिकल में एक्चुअली कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं रहते हैं, ये फिजिकल चीज रहते हैं। मींस एक हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं इसके बीच में, जो राउटर्स हो गए, टावर्स हो गए, जो यूज होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। हब्स, रिपीटर्स, these are the examples that comes under the physical layer। ये फिजिकल सब्सटेंस होते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करने में यूज होता है, ये इसमें कोई प्रोटोकॉल्स यूज नहीं होते। ओके, तो एप्लीकेशन में होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP, टेलनेट एंड वेबसॉकेट। ओके, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है ये ASCII, GIF, MPEG, उसके अलावा TLS, SSL भी आता है, MIME भी आता है, XDR भी आता है। एंड सिमिलरली एप्लीकेशन लेयर में SMTP भी आता है, टेलनेट। ओके, हाँ, SMTP भी इसमें आता है एप्लीकेशन में। प्रेजेंटेशन लेयर में TLS, SSL, MIME। सिमिलरली सेशन लेयर्स में कंट्रोल सेशंस बिटवीन एप्लीकेशंस, इसमें कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, इसमें SDP, SSCP, PPTP, RPC ऐसे प्रोटोकॉल्स आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP, UDP, SPX, दीज आर द प्रोटोकॉल्स। सो ऐसे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इसमें आते हैं। एंड डेटा लिंक में ईथरनेट, PPP, केबल्स, ये सब आते हैं। फिजिकल लेयर में कुछ फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं। सो ओके, सो दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो ये हर एक लेयर में जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें से हर एक प्रोटोकॉल्स यूज होता है एक डेटा ट्रांसफर के लिए, बल्कि एक प्रोटोकॉल भी यूज सकती है, 2 प्रोटोकॉल भी यूज हो सकती है, 3 प्रोटोकॉल्स भी यूज सकते हैं। एंड ये हर एक, लेकिन इतना पक्का है कि हर एक लेयर में से कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल यूज होता ही है, एक कुछ ना कुछ यूज होता ही है, मीन्स डेटा ट्रांसफर के लिए। ये पूरे 7 लेयर्स में से गुजर कर ही, क्रॉस होकर ही ये डेटा आप तक पहुंचती है। ओके, ये पूरा उसको प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ता है। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, इसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज करती है, सच एज ब्राउजर या फिर मेलिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज करती है इन प्रोटोकॉल्स को। मींस उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में ये प्रोटोकॉल हो सकता है, या तो FTP प्रोटोकॉल यूज करेगा वो सॉफ्टवेयर, या फिर HTTP प्रोटोकॉल यूज करेगा। जैसे कि हमारा क्रोम ब्राउजर जो है, द फेमस क्रोम ब्राउजर, वो HTTP ब्राउजर यूज करती है, एंड FTP ब्राउजर। वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर है जो DNS, DHCP, टेलनेट यूज करती है। तो ऐसे ऐसे अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पर डिपेंड करती है। एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस किस तरह से प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करती है, वो डेटा ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करती है। मींस अगर
फॉर एग्जांपल मुझे एक सिंपल वेब पेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। अगर मुझे फाइल्स एक बहुत लंबे बिगर सा लार्ज फाइल साइज के कुछ फाइल्स मुझे ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं FTP प्रोटोकॉल यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे मेल्स करने हैं, मेलिंग के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसके अंदर पॉप प्रोटोकॉल भी यूज़ होती है, POP पॉप, या फिर IMAP प्रोटोकॉल भी यूज़ होती है फॉर पुशिंग एंड पुलिंग द मेल्स, SMTP। तो ये डिपेंड करती है कि किस तरह का डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं। एंड एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन ऑफ डेटा। ये तीन जो फंक्शन होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। अगर डेटा को ट्रांसलेट करना है, एनक्रिप्ट करना है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का सिक्योरिटी पर्पस के लिए कंप्रेस करना है डेटा, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर से होकर गुजरती है। ये कोई ऐसा फिजिकल लेयर्स नहीं है, ये सिर्फ ऐसा एक वर्चुअली क्रिएट किया। मैंने आपको बोला कि ISO ने इस तरह एक OSI मॉडल बनाया जो एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से पूरा डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ऐसा कोई फिजिकल एप्लीकेशन लेयर बल्कि मीन्स फिजिकल सब्सटेंस नहीं है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन से, नो, बिकॉज ये पूरा इन प्रोटोकॉल से होकर जाती है। तो उन्होंने लेयर बाय लेयर उनको डिवाइड किया है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। वो जिस तरीके से काम करती है, फंक्शन करती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लेयर बाय लेयर उसको डिवाइड किया है। एंड आप इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसा प्रेजेंटेशन मीन्स ऐसा कुछ फिजिकल सब्सटेंस डिवाइस है, नो। ये सब ऑटोमेटिकली हमको कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन से होते हुए, प्रेजेंटेशन से होते हुए, सेशन से होते हुए, TCP ट्रांसपोर्ट से होते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। मैनुअली हमको कुछ नहीं करना पड़ता कि डेटा को लेकर एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया फिर प्रेजेंटेशन में डाल दिया, नो, इट इज ऑल ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिकली वो पूरे जो है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता है। आपको पता होगा कि जब आप कोई वेबसाइट सर्व करते हैं तो कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट को आपके डैश, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन रहा तो लाखों किलोमीटर दूर से जो USA के सर्वर से इंडिया में अगर अपन एक्सेस कर रहे हैं तो कितना तो भी टाइम लगता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, ये चीज़ें एक एक लेयर्स के थ्रू जो गुजरता है डेटा। ओके, सो प्रेजेंटेशन लेयर में ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन ऑफ डेटा होता है। इफ द रिसीविंग डेटा इज एनकोडेड इन अदर मेथड्स विच द एप्लीकेशन लेयर कांट अंडरस्टैंड, अगर कोई अलग जो डेटा रिसीव हुआ है वो कोई अलग ही डेटा फॉर्मेट में, और ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है जिससे हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं वो अगर उसको समझ नहीं पाता है तो प्रेजेंटेशन लेयर में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स है जो उसको ट्रांसलेट करता है अकॉर्डिंग टू ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की। इस तरह से वो ट्रांसलेट करके देगा कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपका रिसीव्ड डेटा को रीड कर रहा है उसको उसके फेमिलियर जो लैंग्वेज है उसमें वो ट्रांसलेट करेगा। तो ये ट्रांसलेशन का पार्ट मैंने कहा प्रेजेंटेशन लेयर में। ओके, तो उसको ट्रांसलेट करेगा द इनकमिंग डेटा इनटू अ सिंटैक्स दैट एप्लीकेशन लेयर ऑफ रिसीविंग डिवाइस कैन अंडरस्टैंड। द प्रेजेंटेशन लेयर प्रिपेयर्स द डेटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर द सेशन लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है तो सेशन लेयर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसको प्रिपेयर करती है। मीन्स किस तरह से उसको ट्रांसलेट करना या फिर एनक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना, मीन्स एक सेशन लेयर में पास ऑन करने के लिए उसको प्रिपेयर कर रहा है प्रेजेंटेशन लेयर, और इसको प्रिपेयर करने के बाद वो सेशन लेयर में पास ऑन करेगा, उसको पास ऑन करेगा। Similarly, the session layer is responsible for opening and closing communication between devices. Communication जो होती है उसको open या close करने के लिए session layer यूज किया। session layer में इसका process जो है तो session layer में होता है। It ensures that the session stays open long enough to transfer all the data being exchanged and closes the session once completed. ये इंश्योर करती है कि जो कनेक्शन है वो जो सेशन है वो ओपन रहे जब तक पूरा डेटा जो ट्रांसमिशन है वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये सेशन ओपन रखता है। एंड वंस द डेटा इज फुली ट्रांसमिटेड तो ये जो सेशन जो है तो क्लोज कर देता है। एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज ऑल्सो डन एट दिस सेशन लेयर। ओके,
नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, it is responsible for end-to-end communication between the devices. It includes taking data from session layer and breaking it into chunks called segments. मैंने कहा था कि ये ट्रांसपोर्ट जो है तो OSI मॉडल का एक हार्ट है, ये डेटा को क्या करता है, सेशन लेयर से लेके उसको ब्रेक करता है इनटू चंक्स कॉल्ड सेगमेंट्स बोलते हैं उन चंक्स को, बिफोर सेंडिंग इनटू द नेटवर्क लेयर्स में पास करने से पहले इसको चंक्स में डिवाइड करती है, उसको असाइन करती है कि कहाँ पर डेटा भेजना है फॉर रीअसेंबली, एंड इट इज ऑल्सो ऑन नेटवर्क लेयर एंड ऑन रिसीविंग डिवाइस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द सेगमेंट्स बिफोर सेंडिंग टू द सेशन लेयर. अगर वो डेटा सेंड कर रहा है तो उसको चंक्स में डिवाइड करेगा एंड देन नेटवर्क लेयर को पास करेगा. अगर डेटा रिसीव कर रहा है तो नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आने के बाद उसको रीअसेंबल करेगा अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग. मींस ट्रांसपोर्ट लेयर जो है तो उसको चंक्स में डिवाइड करके उसको नंबरिंग करती है एंड नंबरिंग करने के बाद उसको उसमें कुछ हेडर इंफॉर्मेशन डाल दिया जाता है कि कहाँ पर ये डेटा को पहुंचाना है, दिस ऑल द थिंग्स, एंड उसको नेटवर्क लेयर में पास ऑन किया जाता है. It also controls the flow and error and maintains or balances the speed of data transmission. कि ऐसा ना हो कि जो रिसीवर है उसका स्पीड का उसका जो डेटा का एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी कम है और हम धड़ाधड़ उसमें डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा ना हो. अगर उसकी कैपेबिलिटी है फॉर एग्जांपल 3 MB पर सेकेंड उसके रिसीविंग पावर है, तो हम 5 MB पर सेकेंड से उसको डेटा नहीं ट्रांसफर कर सकते. अगर ऐसा करेंगे तो उसको वो डेटा को ट्रांसफर नहीं डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगा एंड बहुत सारा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर कैपेबिलिटी तो एक्सेप्ट करने की 3 MB पर सेकेंड है और हम उसको 5 MB पर सेकेंड दे रहे हैं, जो कि उसको बहुत लोड महसूस होगा. तो इसको भी मेंटेन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर. Balances the speed of data transmission. It determines how much data is to send, where to send, at what rate. Okay, कितना डेटा सेंड करना है, कहाँ पर सेंड करना है एंड कितनी स्पीड से सेंड करना है, ये सारे जो प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करती है. नेक्स्ट आती है इसमें जो प्रोटोकॉल्स है TCP UDP, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन किस तरह से कौन सा डेटा कैसे सेंड करना है उसके ऊपर डिपेंड करती है. डिसाइड करना पड़ता है कि TCP यूज़ करना है या फिर UDP. TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है, UDP कनेक्शन लेस है, ऐसे कुछ है. वैसे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हर एक प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर. दिस लेयर ब्रेक्स अप द सेगमेंट्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स. ये और स्मॉलर यूनिट्स में इसको डिवाइड करती है डेटा को. उसको वो जो ट्रांसपोर्ट डिवाइड करती है उसको सेगमेंट्स बोलते हैं. अब सेगमेंट्स को ये और डिवाइड करता है इनटू पैकेट्स. It also finds best physical path for data to reach its destination, also known as routing. जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है तो पूरे डेटा को चंक्स में डिवाइड करके नेटवर्क लेयर को देती है कि कहाँ पर भेजना है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ पर जाना चाहिए, एंड नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है कि उस डेटा को सही सलामत जगहों पर उसके डेस्टिनेशन पर पहुँचाना. ओके, इसको राउटिंग भी कहते हैं कि ये अलग अलग डेटा पैकेट्स को अलग अलग राउट से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, उसको राउटिंग कहते हैं. ओके, इट आल्सो एड्रेसेस द डेटा पैकेट्स में एड्रेसिंग भी करती है. नाउ इज नेक्स्ट इज द डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर एस्टैब्लिशेस a connection and terminates a connection between connected nodes on a network. It breaks up the packets from network layer into frames and sends from source to destination. ये जो पैकेट्स है उसको और ब्रेक करती है into frames and source to destination तक पहुंचाती है. फिजिकल लेयर है, ये भी फिजिकल मींस फिजिकल सब्सटेंस होती है डेटा लिंक लेयर भी. जैसे कि ईथरनेट और टोकन रिंग एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आर द प्रोटोकॉल्स इंक्लूडेड इन दिस लेयर. को प्रोटोकॉल्स भी होते हैं या फिर ईथरनेट केबल जो है वो भी इसमें आती है. Physical layer includes physical equipments involved in data transfer. Termination of connection between the nodes take place in this layer. It accepts the received data from transmission. Okay, जैसे कि Bluetooth.PON, OTN, DSL, IEEE are included in this layer. ये सारे प्रोटोकॉल्स जो तो इसमें यूज होते हैं. हब्स, रिपीटर्स, टावर्स, राउटर्स, ये सब इस लेयर में आती है.
सो फ्रेंड्स, ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग किस तरह से डेटा क्लाइंट से सर्वर तक या फिर वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर एक नेटवर्क पर किस तरह से ट्रैवल करती है ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग, उसको मैंने एक विजुअलाइज करने की कोशिश की है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। विजुअलाइज करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में याद रहता है कि कैसे होता है, इसलिए मैंने एकदम बेसिक तरीके से, जनरल तरीके से अपने लैंग्वेज में किस तरह से डेटा ट्रैवल करती है उसको मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश की है। कि यहाँ से जो है तो क्लाइंट, ये फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में मीन्स यहाँ पर टावर या फिर राउटर का प्लेस आती है। ये लास्ट वाला लेयर है, उससे पहले डेटा लिंक लेयर मीन्स जब यहाँ से क्लाइंट से जब डेटा निकलती है तो ये एप्लीकेशन लेयर इसके साथ मीन्स एप्लीकेशन लेयर से होते हुए स्टार्ट एप्लीकेशन लेयर से करती है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, और फिजिकल लेयर में ये चीज़ आती है मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर फिजिकल यहाँ तक आ जाती, यहाँ पर पहुँचती है, और एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर क्लाइंट साइड रहती है। सिमिलरली अदर साइड में भी एक यही ओएसआई मॉडल से गुजरते हुए डेस्टिनेशन तक पहुँचती है। फिजिकल लेयर यहाँ से जैसे मीन्स इस टावर से इधर सर्वर तक डेटा पहुँच रही है, तो फिजिकल से जब डेटा रिसीव होती है तो फिजिकल से एप्लीकेशन तक जाती है, जब डेटा सेंड होती है तो एप्लीकेशन से लेके फिजिकल लेयर तक जाती है। तो ये दोनों साइड में मीन्स एक जब डेटा क्लाइंट से सर्वर तक जाती है वन डिवाइस से, तो 2 बार ओएसआई मॉडल को कंप्लीट करती है। ओके, तो ये फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर से फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यही इतना ही था। ये हर एक लेयर को ओएसआई मॉडल के जो 7 लेयर्स है उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूरी है, लेकिन आई होप आपको नॉलेज मिलना ज़रूरी था मेरे लिए, इसकी वजह से मैंने टाइम को कंसिडर नहीं किया। बस इतना है कि आपको जो कंसेप्ट है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो पार्ट है ओएसआई मॉडल जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करती है, मेरा मोटो यही था कि आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, इसकी वजह से मैंने टाइम को कंसिडर नहीं किया। सो एक डेटा ट्रांसफर को होने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर इन केस कोई डिवाइस अगर इन प्रोटोकॉल को यूज नहीं कर पाता है तो दो डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। अब ओएसआई मॉडल के अल्टरनेट में एक इसके जैसे ही एक दूसरा प्रोटोकॉल है इंटरनेट आईपी, जो कि टीसीपी आईपी सूट बोलते हैं या फिर टीसीपी आईपी मॉडल भी बोलते हैं, जो ओएसआई मॉडल का ही सबसेट हम कह सकते हैं। मींस इसमें जो कि आज पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल बेस्ड है। ओएसआई मॉडल जो है तो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, एंड टीसीपी/आईपी सूट, टीसीपी/आईपी मॉडल इज द कंप्लीट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, एंड उसको उसमें 3 लेयर्स कम है, मींस वो 2 टाइप्स है उसके, एक 4 लेयर प्रोटोकॉल है टीसीपी/आईपी मॉडल है, एंड एक 5 लेयर्ड है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको टीसीपी/आईपी सूट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो पूरा जो कि आज मॉडर्न इंटरनेट यूज़ करती है टीसीपी/आईपी। ओएसआई मॉडल पूरा थेरेटिकल बेस्ड है, पूरा कंसेप्ट ओरिएंटेड है, जबकि टीसीपी/आईपी सूट जो है तो पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा ओएसआई मॉडल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐसे ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, ये वीडियो फ्री नहीं था, इसमें आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। डरिए मत, पेमेंट से आई डजंट मीन द करेंसी पेमेंट, इट मीन्स दैट आपको जो सब्सक्राइब बटन है वो ज़रूर से प्रेस करना है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना एक सिंबल है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला है इस वीडियो से गुजरते हुए। अगर आपको नहीं मिला है तो आप स्किप भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।